सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सभी का स्वागत करते हैं और प्रभु की महिमा करेंगे, जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में ओ जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन वन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन वन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करें। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा। हो तेरी आत्मा जान के तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हाँ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचनों की तरफ चलेंगे हम, जो कि आज हम वचन आपके बीच में लेके आए। मत्ती 9 अध्याय, लकवे के रोगी को चंगा करना। परमेश्वर ने लकवे के रोगी को कैसे चंगा किया, परमेश्वर दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठकर अपने नगर को गए और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर कई लोग हालेलुया
उसके पास लाए, उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढास बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। यह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर मती बता रहे हैं। जो मती जो चुंगी लेने वाला था, वो ये बता रहा है, मती लिखा है, वो ये बता रहे हैं कि वचन के द्वारा कि एक रोगी होता है जो लकवे के मारे, पैरालाइज जिसे कहते हैं, उसका वो रोगी होता है और वो कितने सालों से वहाँ पे पड़ा होता है, एक खाट में पड़ा होता है, उसे कोई नहीं उठाता, वो चाहे जो भी हो। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्या होता है, हमारी बीमारी हो, नहीं उठाते हो और आप एक जगह पे पड़े रहते हो। जब आप परमेश्वर की सुधि लेंगे, परमेश्वर को याद करेंगे, तो वो अपने दोस्तों के साथ, उनके दोस्त भी ऐसे इतने अच्छे थे कि 4 लोग उनके दोस्त इतने अच्छे थे कि अपने दोस्त को परेशानी में, बीमारी में नहीं छोड़ा, उसके साथ बने रहें। अपने दोस्त को खाट में लिटाकर उसको प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाने को तैयार हो गए। कि देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास लेके चलते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि प्रभु चंगा कर देता है सारी बीमारियों से, तो अपने दोस्त को लेके चलते हैं और इस परमेश्वर के पास, तो वो चंगा कर देंगे। तो जैसे ही उसके 4 दोस्त जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे लोगों की बहुत भीड़ लगी होती है, बहुत भीड़ लगी होती है। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है अगर वो यीशु मसीह के पास ना ले जाते तो वो चंगा ना होता, कि चलो आज बहुत भीड़ है, कल चलेंगे, फिर कल आते, फिर देखते, फिर परसों आते, तो ऐसे वो पड़ा रहता, वो चंगा ना होता। पर उनका विश्वास था कि आज उनके दोस्त का भी विश्वास था कि मुझे अपने दोस्त को चंगा करवाना है, कैसे भी करके प्रभु के पास लेके जाना है। देखा कि वहाँ पे चारों तरफ भीड़ लगी हुई, तो वो क्या करते हैं, उनके दोस्त एक चढ़ जाता, खपरा का घर होता है, उसके खपरा को निकाल देता है और फिर वो चारों लोग वो चारपाई को ऊपर उठा लेते हैं रस्सी के द्वारा। चारों दोस्त उस चारपाई सहित पूरा खप्पर के ऊपर छत पे ले लेते हैं। फिर छत के ऊपर से बीच में जहाँ प्रभु यीशु मसीह बैठे होते हैं, वहाँ पे वो खप्पर को, वो खाट को उतार देते हैं। फिर देखते हैं लोग, अरे ये तो बंद था घर, अब क्या, ये तो पूरा खुल गया है। तो इसमें वचन ये बताता है कि आपके दोस्त कैसे होने चाहिए। हमारे दोस्त ऐसे होने चाहिए जो हमें हर मुसीबत में हमारा साथ दें, वो ही सच्चे दोस्त होते हैं। अगर मुसीबत के टाइम दोस्त साथ नहीं देते हैं तो वो अच्छे दोस्त नहीं, वो मतलबी होते हैं, खाने पीने वाले होते हैं। जब तक पैसा रहेगा तुम्हारे पास, जब तक खाएंगे पिएंगे। अपने दोस्तों को पहचानो, परखो उनको कि हमारे साथ ये बने रहेंगे, हमारे सुख में भी बने हैं तो दुख में भी हमारे साथ बने रहेंगे। उनको परखो, जैसे उनके दोस्त उनको अपने दोस्त को लेके गए। अगर वो भी चाहते कि चलो पड़ा है पड़ा रहने, तो हम क्या करें, हम अपना जाके छोड़ देते हैं इसको और हम लोग इंजॉय करते हैं। पर उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको लेके गए और वहाँ पे खाट लेकर उतार दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास जब उतार दी खाट को, तो उन्होंने देखा प्रभु ने कि इन चारों का विश्वास देखो, कि मतलब यहाँ नहीं पहुँच पाए, भीड़ के वजह से अंदर नहीं आ पाए, तो खप्पर के ऊपर से आए। और कोई भी होता तो गुस्सा भी हो सकता था, नाराज भी हो सकता था, प्रभु की जगह कोई भी होते कि अरे
तुमको इतनी जल्दी पड़ी थी, तुमने खप्पर छोड़ के घर किसी का तुमने खोल डाला, घर किसी का तोड़ डाला है, अब बताओ इसका कितना नुकसान हो गया है। पर प्रभु ने कहा, जैसे ही वो नीचे आया तो प्रभु ने उसे देखा रोगी को, और उनके दोस्तों को देखा, और उनके विश्वास को देखा। उसके द्वारा परमेश्वर ने उस रोगी से कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट को उठा, चल फिर। तो जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो जब वहाँ के लोग जो बैठे हुए थे, जो बात कर रहे थे, जो आए थे, वो कहने लगे, अरे ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये किस तरह से बात कर रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो वो कहते हैं, क्या मैंने क्या कोई गलत कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तुम्हारे पाप क्षमा होने का अधिकार मैंने मनुष्य को दिया है। मनुष्य अपने अधिकार से वो बीमारियों को डांट सकता है, श्रापों को, बीमारियों को, बंधनों को अधिकार से। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। तो उस अधिकार से, जैसे प्रभु ने अधिकार से कहा कि जा, अपने खाट उठा, उठ खड़ा हो, अपने घर जा, तेरे पाप मैंने क्षमा कर दिया, अब दोबारा पाप मत करना। इसलिए दोबारा पाप मत करना। प्रभु ने कहा कि तुम्हें जो चंगाई मिली है कुछ दिन की ही रहेगी, अगर तुम दोबारा पाप करोगे तो फिर तुम्हें बीमारी आ जाएगी और फिर तुम सही नहीं हो सकते। क्योंकि प्रभु एक बार माफ़ करता है, 2 बार माफ़ करता है, कितनी बार माफ़ करेगा। रोज़ पाप करोगे, रोज़ माफ़ी मांगोगे तो परमेश्वर भी ध्यान नहीं देगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि पाप तेरे क्षमा हुए, तू अपने घर जा। प्रभु ने उसको घर में भेजा कि तू घर जा, अपने माता पिता, अपने भाइयों से मिल जाके, ताकि वो खुशी होंगे। कितने सालों से उसका बेटा, उसका भाई बीमार था, अब सही हो गया है। तो जब वो रास्ते से जाता है तो जो लोग, गांव के लोग या घर पड़ोस के लोग जब उसे देखते हैं कि अरे ये तो वही है जो इतने साल से बीमार पड़ा था, चारपाई पे पड़ा रहता था, आज देखो खुद अपनी चारपाई उठा के जा रहा है। तो कुछ लोग तो भयभीत हो गए, अरे ऐसा क्या हो गया, कौन सा जादू मंत्र हो गया कि बिल्कुल ये सही हो गया। कुछ लोगों ने विश्वास किया प्रभु पर कि यीशु मसीह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारे सब पापों का माफ़ करने वाला परमेश्वर है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, हमारे बंधनों को तोड़ने का अधिकार है। और परमेश्वर ने कहा, जैसे मैंने अधिकार से कहा वैसे तुम्हारे पास भी अधिकार है। तुम भी अपने पापों को, और तुम भी अपने सारे गुनाहों पापों को माफ़ी मांगो, मुझसे पश्चाताप करो, मैं माफ़ करूँगा। और तुम्हें मैं अधिकार देता हूँ सारे बंधनों को तोड़ने का, बीमारियों का श्रापित करने का, इन सब का अधिकार मैं देता हूँ। तो परमेश्वर का ये वचन कहता है। तो इसलिए परमेश्वर के इस वचन के द्वारा उन भाइयों को देखो कि 4 लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया और वो उनकी सहायता मदद की। यहाँ पे 2 होता है कि परमेश्वर विश्वास देख रहा है और उनके दोस्तों को भी देख रहा है कि वो बने और अड़े और खड़े रहे साथ में अपने दोस्तों के। तो यहाँ पे 2 चीज़ मिलके आती हैं। परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया, उसके पापों को क्षमा कर दिया, और वो फिर से चल फिरने लगा और प्रभु की महिमा आराधना करने लगा। जिन्होंने देखा और परमेश्वर को ये इतना बड़ा चमत्कार करते हुए, उन लोगों ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया और वो लोग भी बचाए गए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।